आज हम BA पार्ट सेकंड की पुस्तक भारतीय राज व्यवस्था के टॉपिक प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में विचार विमर्श करेंगे। देखिए, भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और संसद में आम चुनाव के पश्चात जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है उस बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को संसदीय पद पर नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जब लोकसभा में किसी एक दल या घटक को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो राष्ट्रपति सविवेक से ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा संसद के बाहर से भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री पद पर की जा सकती है, परंतु ऐसे बाहरी व्यक्ति को पद ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा उन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। देखिए, भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है और इस मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी नाव का मल्ला कहा जाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन इन शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है और वही सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा करता है। वार्षिक बजट एवं अन्य समस्त सरकारी विधेयक उन्हीं के निर्देशानुसार तैयार किए जाते हैं और सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का परामर्श दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करते हैं। विभागों में परिवर्तन करना, मंत्रियों को पद से हटाना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य है। प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की समस्त कार्रवाइयों से राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं। राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद को यदि कोई परामर्श या निर्देश देना चाहे तो वह परामर्श या निर्देश मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री के माध्यम से ही देते हैं। नियुक्ति संबंधी परामर्श राष्ट्रपति को जो नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है, व्यवहार में वे सभी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिमंडल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। अतः मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है और इस मंत्रिमंडल के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति है, उन्हें नाम मात्र की कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने सारे कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। उपाधि वितरण में राष्ट्रपति को परामर्श राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करते हैं। प्रधानमंत्री है वो सरकार के मुख्य वक्ता होते हैं। संसद में देश और विदेशों में प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों का अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। युद्ध प्रारंभ करने के संबंध में निर्णय लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा, विजय पराजय का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व तो प्रधानमंत्री का ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विदेश नीति संबंधी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं एवं विवादों को सुलझाने, विदेशों से संधियाँ समझौते करने में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हमने पढ़ा भारतीय प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। नमस्कार।